मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गलियारे की सफाई करते वक्त एक युवक ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कठिन मैथ्स का सवाल उसके लिए बच्चों का खेल है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, तो उसने चौक उठाई और झटपट सही जवाब लिख डाला। यह सवाल इतना मुश्किल था कि इसे पूरी दुनिया में सिर्फ नोबेल विजेता और बड़े बड़े गणितज्ञ ही हल कर सकते थे। असल में ये सवाल प्रोफेसर ने अपने छात्रों की परीक्षा के लिए डाला था और उसने ऐलान किया था कि जो भी इसे हल करेगा उसका नाम MIT में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। जब छात्रों ने बताया कि सवाल हल हो गया है तो प्रोफेसर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सही जवाब देखा उसके होश उड़ गए। उसने अपने दो होनहार छात्रों से पूछा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। प्रोफेसर के सपने में भी नहीं था कि ये जवाब सफाई करने वाला आम क्लीनर लड़का लिखकर चला गया। दूसरी ओर यह लड़का, जिसका नाम विल था, अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चलाते घूम रहा था और अचानक उसके दुश्मनों से टकराव हो गया। झगड़ा शुरू हुआ और सब एक दूसरे को मारने लगे। पुलिस आई और सबको पकड़ लिया। गुस्से में विल ने पुलिस को भी लात मार दी और मामला हमला करने तक पहुंच गया। भले ही उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अगले हफ्ते उसकी पेशी तय हो गई। उधर MIT में इस रहस्यमयी गणितज्ञ की चर्चा फैल गई। क्लासरूम खचाखच भर गए। प्रोफेसर ने कहा कि सामने आओ और इनाम लो, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने एक और नया मुश्किल सवाल बोर्ड पर डाल दिया और कहा कि अगर असली जीनियस है तो इसका हल दो। दिन बीत गया, लेकिन कोई हल सामने नहीं आया। रात को जब प्रोफेसर लौट रहा था तो उसने वही क्लीनर लड़का ब्लैक बोर्ड पर हल लिखते देखा। पहले तो उसने गुस्से में सोचा कि यह बेवजह लिख रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल विल के पास जबरदस्त याददाश्त थी। किताब एक बार पढ़ लेता तो सब दिमाग में बस जाता और मुश्किल से मुश्किल सवाल वह पल भर में हल कर देता। लेकिन उसकी जिंदगी ज्यादातर मजदूरी और सफाई में बीत रही थी। दिन में क्लीनिंग, कभी इमारत तोड़ने का काम और रात में बार और बेसबॉल का शौक। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ हार्वर्ड के पास बार में गया। वहाँ उसका दोस्त चक लड़कियों को पटाने गया और अपने को हार्वर्ड का स्टूडेंट बता दिया। तभी एक असली हार्वर्ड लड़के ने उसकी पोल खोल दी और सवाल पूछकर बेइज्जत करने लगा। तब विल खड़ा हुआ और अपने ज्ञान से सबको चुप करा दिया। तभी प्रोफेसर को पता चला कि यही लड़का असली जीनियस है, लेकिन उस वक्त तक विल का पुलिस केस बढ़ चुका था। प्रोफेसर ने जज से बात की और कहा कि वह लड़के की गारंटी लेगा। जज ने शर्त रखी कि विल को हर हफ्ते गणित सीखना होगा और साथ ही साइकोलॉजी काउंसलिंग करनी होगी, वरना जेल जाएगा। विल ने कहा, ठीक है, गणित करूंगा, लेकिन किसी डॉक्टर से बात नहीं करूंगा। शुरू में उसने हर डॉक्टर को चकमा दे दिया, किसी का राज खोल दिया, किसी को मजाक बना दिया, हिप्नोसिस भी फेल कर दी। तब प्रोफेसर ने अपने पुराने दोस्त सीन से मदद मांगी, जो मनोविज्ञान का प्रोफेसर था। सीन भी गरीब मोहल्ले से आया था और उसने भी जिंदगी में दुख सहा था। प्रोफेसर ने उसे समझाया कि विल की असली समस्या उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका दिल है। वह दुनिया को अपने दर्द से ढक लेता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। सीन ने धीरे धीरे विल से बात शुरू की। पहली बार विल किसी डॉक्टर से भिड़ा नहीं बल्कि सुना। सीन ने उसे बताया कि जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती, असली अनुभव तब होता है जब तुम खुद जीते हो, प्यार करते हो, हारते हो और टूटते हो। इन बातों ने विल के दिल को छुआ। धीरे धीरे वह खुलने लगा। गणित में तो वह सबको पीछे छोड़ चुका था, लेकिन